मैंने डिसाइड कर लिया कि आइंदा मैं ऐसे ही रहूंगा। तुम मुझे रिजेक्ट तो नहीं करोगी ना? मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम्हारे बालों से नहीं जो तुम्हें रिजेक्ट कर दूं। अरे यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था पगली कि मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम्हारे बालों से नहीं। एक मिनट। गांठ बांध लो, नोट बांध लो अपनी साड़ी में। केस परिवार के विचार उच्च विचार। पंकज जी, पंकज जी। अरे प्रीति जी, आप क्या खेलियां कर रही हैं? प्रीति भाभी नहीं है, हम है दादा। ये क्या बचपना है? बचपना बचपना कुछ नहीं है दादा, थोड़ा सा तुम्हारा खिंचाई किया, तुम बुरा मान गया। पहले ये बताओ तुम किधर था, हम कब से तुम्हारा इंतजार करता था? क्यों? अरे दादा, इधर बैठा बैठा हमको बहुत आलस आता था, नींद भी आता था। उसके लिए हम तुम्हारा इंतजार करता था कि तुम आएगा और हमको शुद्ध हिंदी में एक कविता सुनाएगा तो मस्त नींद आएगा। उसके बाद आप हमारा अपमान कर रहे हैं। अपमान नहीं कर रहा दादा, हम तो तुमसे बहुत प्यार करता है। वो सब छोड़ो, ये बताओ किसके लिए लाया, क्या है इसमें? उस दिन याद है आपको, जब हम प्रीति जी की प्रशंसा नहीं कर पा रहे थे और जब की तो उनकी समझ में नहीं आई। उस दिन पल्लवी जी ने हमसे कहा था कि जब आप अपनी भावनाएं बोलकर व्यक्त नहीं कर पाते हैं तो कार्यों से कीजिए। और उन्होंने हमसे कहा कि हम प्रीति जी को ऐसी सामग्री भेंट करें जो उन्हें पसंद भी हो, उनके काम की भी हो। अरे ये हमने क्या किया? क्या किया? गिफ्ट ही तो लेके आया है तुम। नहीं, पल्लवी जी ने हमें इतना अच्छा सुझाव दिया और हम उनके लिए आयुर्वेदिक तेल लेने गए थे, वही भूल आए। हम अभी आते हैं। पंकज दादा, रुको रुको रुको, किधर जाता है तुम? एक काम करो, पहले ही जो प्यार भरा गिफ्ट तुम प्रीति भाभी के लाए ना, वो उनको दे आओ। पल्लवी शाह के लिए तेल हम ले आएगा। और अगर पल्लवी शाह तुमको पूछे तो बोल देना भूल गया। प्लीज, हाँ प्लीज दादा, प्लीज प्लीज। तुम हमारा प्यारा बड़ा भाई है ना, प्लीज इतना से काम कर दो प्लीज। ठीक है, हम उनसे कह देंगे हम भूल गए। थैंक यू पंकज दादा, तुम कितना अच्छा है। अब हम पल्लवी शाह के लिए तेल का बोतल खरीदी करके लाएगा और पल्लवी शाह हमसे गिफ्ट लेके कितना खुश हो जाएगा। पल्लवी शाह, किधर जाता है तुम? उन्नीसा, इनसे कहिए। इन्हें क्या मतलब? मतलब तो कुछ नहीं है, किंतु हम तुम्हारे लिए लौकी का। चूड़ी सा, इनसे कहिए हमें लौकी का हलवा नहीं खाना। ना पल्लवी शाह, लौकी का हलवा नहीं, हम तुम्हारे लिए लौकी का तेल लाया है। शीशी सा, इनसे पूछिए हमारे बालों के लिए। और नहीं तो क्या, अगर तुम्हारा बाल झाड़ने लग जाएगा तो सब लोग क्या समझेगा कि हम तुमको प्रेम नहीं करता है। छोटी सा, इनसे कहिए हमारे लिए अगर तेल लाना होगा ना तो मोहित जी लाएंगे। हाँ, तो मोहित शाह को जाने दो, तेल ले दे। ए पल्लवी, हम तुमको कितना प्रेम करता है, तुम्हारे ऊपर अपना जान न्यौछावर करता है और तुम्हारा नजर में हमारा प्रेम का कोई कीमत नहीं है। नहीं है तो कोई बात नहीं, किंतु ए हमारा तेल तो ले लो। वाह, क्या भालो गंधो है, देखो देखो देखो, बहुत अच्छा है। तेल की शीशी सा, इनसे कहिए ये और इनका प्यार दोनों गया तेल लेने। उड़ी बाबा, ए पल्लवी शाह, इतना प्रेम से लाया तेल तुम सब गिरा दिया। यही तुम अच्छा नहीं किया, किंतु फिर भी तुमको हम एक बात बोलता है कि ओ मोहित शाह जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब तुम्हें छोड़ दे, तब तुम हमारे पास आना पल्लवी शाह। हमारा हृदय खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। इधर इधर खुली हुई शीशी सा, इनसे कहिए अगर ये अभी इसी वक्त यहाँ से नहीं गए ना तो हम इनकी टांग तोड़ देंगे। नहीं टांग मत तोड़ो, जाता है। कैसा हमारा पल्लवी अपमान करता है, हमको बोलता है तेल लेने। अरे हम क्यों जाएगा तेल लेने, ओ मोहित शाह जाएगा तेल लेने। हम पल्लवी शाह को कितना प्रेम करता है, तुम्हारा कितना प्रोटेक्शन करता है, और तुम उल्टा हमारे ऊपर ही अटैक करता है, बोलता है टांग तोड़ देगा। ऐसा थोड़ी होता है। उच्च विचार समधी जी, उच्च विचार। जब भी आपके विचार सुनता हूँ मुझे परम आनंद मिलता है, धन्य धन्य हो जाता है। समधी जी परेशान कर रहा है, पौधे से बात कर रहा है। बातें? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, तबीयत से याद आया समधी जी के वो पौधों से बातें करने की कला सीख रहा है। तबीयत से? जी मतलब पौधों की तबीयत, उनका हाल पूछना कि आप इस गार्डन में खुश तो हैं?
अच्छा, जी। दीवार तोड़ दी? ये सब गंदोगोल। और दीवार क्यों तोड़ दी इसने? वो शायद पौधे ने शिकायत की होगी दीवार की। पौधे ने ऐसी क्या शिकायत की होगी कि दीवार तोड़ देनी पड़ी? पौधे से पूछ लेते हैं। जी? हमारा मतलब है कि परेश से पूछ लेते हैं। हाँ। जी चलिए। अरे परेश बेटा, उड़ी बाबा, ये दीवार क्यों तोड़ दी बेटा? अंकल जी वो एक्चुअली क्या था? बेटा परेश, हम समझ सकते हैं कि पौधे ने शिकायत की होगी, लेकिन उसकी शिकायत पर दीवार नहीं तोड़ते हैं। ये दीवार पौधे की सुरक्षा के लिए ही बनाई गई है। किंतु पिताजी पौधा यही बात नहीं समझता है। चलो ठीक है बेटा, अभी जाओ कड़िए को बुलाओ और ये बनवाओ दीवार। ठीक है, हम बुला के लाता है। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं बेटा, वो निकम्मा राजू है ना, उसे कह देना वो कोई कड़िया ले आएगा और दीवार बनवा देगा। अरे समधी जी, ऐसे छोटे मोटे काम कहाँ राजू से करवा रहे हैं? वो बेचारा तो कितना हैंडसम है। अरे वो आप ही का हैंडसम राजू कुछ काम नहीं करता, इस बहाने कुछ काम तो करेगा वो। परेश बेटा, राजू को कहकर ये दीवार बनवा देना। जी अंकल जी, हम बोल देगा। आ गया चाहता हूँ। जी समधी जी, संभल के जाइएगा। जी। राजू चलो कड़िया बुलवा के सब रिपेयरिंग कराओ, चलो तुरंत। ओ करे तू भरे राजू, कड़िया तू बुलाएगा और ये तू बनवाएगा, समझा? अच्छा, और अंकल जी के ऑर्डर का क्या होगा? बेटा ये ईश्वर का ऑर्डर है, समझा? वरना ये ईश्वर के हाथ से ना उस ईश्वर के पास जाएगा, समझा? हट। कुछ भी करो, घूम फिर के मुसीबत हमारा ही माथा में आता है। अभी किधर से लाएगा कड़िया? पल्लवी साहब, अरे तुमने उस गोंडकोल से क्या कहा? सीढ़ी साहब, जरा इनसे पूछे, वो कुछ कहने लायक है क्या? ओहो, तुम्हारी बातों से गुस्सा होकर उसने गार्डन में एक दीवार तोड़ दी है। क्या? सुनाई नहीं देता? तुम्हारी बातों से गुस्सा। जोर से आने वाली आवाज है, इनसे कहिए हमने सुना इन्होंने क्या कहा। वो तो डर के मारे हमारे मुंह से क्या निकल गया। ये हरकत उन्होंने जरूर जानबूझकर की होगी। अब वो दुनिया भर में ये कहते फिरेंगे कि वो दीवार हमने तोड़ी है। उस वक्त अंकल और राजू वहीं पर मौजूद थे। छोटी सा अंकल और राजू? मेरा मतलब है अंकल और ईश्वर। मम्मी से इनसे पूछिए अब क्या होगा। अब कुछ नहीं होगा, राजू ने जैसे तैसे करके सिचुएशन संभाल ली है और अब अपूर्वा उस गोंडकोल की खबर जरूर लेगा। आजा मेरे मैराडोना, आजा। हाँ? दीवार तोड़ी तूने पैर से? चोट तो नहीं आई पैर में? अरे अपूर्व, हम जानबूझ के वो दीवार नहीं तोड़ा है। नहीं अंकल, मुझे पता है तूने जानबूझ के नहीं तोड़ी दीवार, लेकिन जानबूझ के मैं तेरा पैर तोड़ूंगा ना अभी। अपूर्व, तुम हमारे साथ में ऐसा सोतेला व्यवहार क्यों करता है? अरे बाबा, अरे बात तेरा ये ना हमेशा का नाटक बंद कर। तूने दीवार तोड़ी क्यों? अपूर्व, हमको गुस्सा आ गया था। ओहो, हमें पता ही नहीं था हमारे घर में अल्बर्ट पिंटो रहता है। ओ टर्मिनेटर, किस बात का तुझे इतना गुस्सा आता है? अपूर्व, पल्लवी शाह ने हमको ऐसा बोला गुस्से में कि हम तुम्हारा टांग तोड़ देगा। वो सुन के हमको गुस्सा आ गया तो हम ऐसा टांग से दीवार तोड़ दिया। भाई मेरे, तुझे गुस्सा आता है, जो नुकसान करना है कर, तोड़ना है तोड़, फोड़ना है फोड़, लेकिन अपना घर का नहीं, समझा? ऐसा बात मत कर। क्या बिल्कुल ठीक बोल रहा है वो। अपूर्व, तुम भी ऐसा बोलता है? ठीक है, आज के बाद पल्लवी हमको कभी भी ऐसा उल्टा पल्टा बात बोलेगा ना तो हम खुद का नुकसान कर लेगा। क्या कर लेगा भाई? अपूर्व, हम दिल दे चुके सनम। नहीं, फिल्म अच्छी थी, पर तू क्या करेगा ये बता। हम जाके हम कुछ नहीं करेगा, खाली बोल वचन है इसके। हमको चैलेंज मत करो राजू। तुम अगर हम करने पे आ गए ना तो हम बहुत बड़ा नुकसान कर लेगा अपना। अपूर्व, हम जाके टेरेस से कूद जाएगा। क्या बात कर रहा है? हाँ, टेरेस से कूद जाएगा? हाँ, और नहीं तो क्या, बंगाली का जुबान है, एक बात दे दिया, पीछे नहीं हटेगा हम। और अगर हम कसम से ऐसा कुछ किया ना तो सबसे ज्यादा नुकसान तुम्हारा होगा, कास्टिंग डायरेक्टर। मेरा एक मिनट राजू, एक मिनट। तू गुस्सा क्यों हो रहा है यार? चल मेरे साथ चल। किधर? अरे चल तो सही है। किंतु प्रॉमिस करो तुम हमारा पल्लवी शाह को कुछ नहीं कहेगा। नहीं कुछ